बताया कि आपके जो लोग आपके घरों में बीमार हैं, वो बीमार हैं, उनको हम ठीक करेंगे, उनको पैसे की मदद भी करेंगे, उनको राशन भी लेकर आए हम, और साथ में कोई अगर उसकी सारी व्यवस्था करेंगे हम, उनको उनके घर बनाने के लिए भी हम कुछ देंगे। तो उन्होंने बोला इसके लिए क्या करना है, वो कि जो आपके घर में कुल देवता हैं, जैसे हम सब के बाबा कालीबीर हैं, माता मल हैं, सब में हैं, जो हमारे हरिजन भाई हैं, जो भिलनी माता का परिवार है, इन जैसे इनके कुल देवता बाबा कालीबीर माता मल हैं, वैसे हमारा माता मल कालीबीर हैं, सब डोगरा समाज के हैं। बोले जी आपको इनकी मूर्तियों ये उठा के, ये आपका उज दरिया जो है आपको पता ही है, वो इनको बहा दो, इनको बहाना पड़ेगा कि इनकी जो आपने जिनको मना के रखा ना, इनकी वजह से आपके घर में नेगेटिविटी है, तभी आप बीमार होते हैं, तभी आपका कोई काम नहीं होता। कठुआ में ईसाई मिशनरी धर्म प्रचार के लिए पहुंचे थे। उसके बाद वहां पर जो हुआ वो वीडियो सब आपने देखा। लगातार उसके बाद वहां का माहौल बिगड़ा हुआ है। ये भी बताया गया कि जो ईसाई मिशनरी थे उन पर जो हमला हुआ, पुलिस कर्मियों के सामने, पुलिस के लोग वहां पर थे, उनके सामने ये सब कुछ हुआ। बहरहाल 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। कुछ लोगों को अरेस्ट करने की बात हुई और कुछ लोगों को अरेस्ट करने के लिए मांग उठ रही है। हमला करने वाले को गिरफ्तार करो, हमला करने वाले को गिरफ्तार करो, हमला करने वाले को गिरफ्तार करो, हमला करने वाले को गिरफ्तार करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, नहीं चलेगी। हालेलुया। उन्होंने कहा कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाए और इसकी जांच जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि यहाँ का माहौल खराब ना हो। ये सब कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के बाद अब एक वीडियो हमारे सामने आया है। एक इंटरव्यू है, एक चैनल है वहाँ का, वेब पोर्टल है जेके नेक्स्ट टीवी, उनका एक इंटरव्यू हमारे सामने आया जिसमें वहाँ के पंच और सरपंच अपनी बात रख रहे हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और हकीकत क्या है, ये ना हम जानते हैं और ना आप जानते हैं। ये वहाँ के पंच सरपंच और जिनके घर में वो ईसाई मिशनरी लोग सत्संग करने के लिए आए थे वही जानते हैं। बहरहाल ये इंटरव्यू सामने आया है। हमने इस इंटरव्यू से इन लोगों का बयान लेने के लिए जेके नेक्स्ट टीवी के जो एडिटर इन चीफ हैं उनसे परमिशन लिए कि आपका वीडियो हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। उन्होंने परमिशन दी है कि आप हमारा वीडियो यूज़ करिए, कोई बात नहीं है। अब बात यह है कि जो ईसाई मिशनरी इस गांव में आए थे उनके ऊपर अब सवालिया निशान और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो ईसाई मिशनरी वहां पर आए थे वो लोग ये कह रहे थे कि आप सबकी बीमारियां ठीक कर दी जाएंगी, आप लोग अपने घरों से देवी देवता की तस्वीरें उठा करके बाहर फेंक दीजिए। जैसे आपने पूछा है कि जैसे आज 4 दिन पहले जो घटना हुई है, उसमें जब मुझे सरपंच साहब फ़ोन करते हैं कि जो हमारे हम साथ साथ में दोनों पंचायतें हैं, बैरा पंचायत बोठैन और ये जखोल पंचायत, और जखोल पंचायत में हमारा अपनी जिम्मेदारी, आप फार्मर हैं, वहाँ पे ज़मीन है, बाग है अपना। यहाँ कहाँ है आप? हम तो अपनी अभी तो धान की कटाई लगी है। बोला ऐसे ऐसे कोई अज्ञात लोग आए हैं, तो जो हमारे विनोद कुमार हैं ये वहाँ पलाल के हैं, जखोल पंचायत, जैसे उसको जुथाना करके बताया है, लेकिन जुथाना भी पास में, लेकिन दरिया के पार जुथाना है। ये पंचायत जखोल और एरिया जो है वो पलाल है। पलाल जो बाढ़ है उस बाढ़ के ये अध्यक्ष हैं, ये पंच हैं विनोद कुमार जी, हमारे छोटे भाई। तो ये इनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे कुछ लोग गए हैं और उन्होंने बताया कि आपके जो लोग आपके घरों में बीमार हैं, वो बीमार हैं, उनको हम ठीक करेंगे, उनको पैसे की मदद भी करेंगे, उनको राशन भी लेकर आए हम, और साथ में कोई अगर उसकी सारी व्यवस्था करेंगे हम, उनको उनके घर बनाने के लिए भी हम कुछ देंगे। तो उन्होंने बोला इसके लिए क्या करना है? उन्होंने बोला कि ये करना है आपको कि जो आपके घर में कुल देवता हैं, जैसे हम सब के बाबा कालीबीर हैं, माता मल हैं, सब में हैं, जो हमारे हरिजन भाई हैं, जो भिलनी माता का परिवार है, इन जैसे इनके कुल देवता बाबा कालीबीर माता मल हैं, वैसे हमारा माता मल कालीबीर हैं, सब डोगरा समाज के हैं। बोले जी आपको इनकी मूर्तियों ये उठा के, ये आपका उज दरिया जो है आपको पता ही है, वो इनको बहा दो,
इनको बहाना पड़ेगा कि इनकी जो आपने जिनको मना के रखा ना, इनकी वजह से आपके घर में नेगेटिविटी है, तभी आप बीमार होते हैं, तभी आपका कोई काम नहीं होता। और किसी जो हम प्रोग्राम शुरू के किसी ने अपने घर में मूर्ति लगाई है ना, शिव जी महाराज की, हम लॉर्ड शिवा या माता रानी की, जगदम्बा की, वो भी आपको उठा के वो उसको फेंकना पड़ेगा। जब लोगों ने सोचा यार ये आप पहले भी आए हैं कुछ घरों चुपचाप, तो आज तो ओपन कर रहे हैं। आज उन्होंने बोला हम लंगर भी करेंगे यहाँ पे, हम प्रेयर करेंगे, आप ठीक भी हो जाओगे। इन सब ने, सरपंच साहब पहले भी चिंतित थे, एक दो बार इन्हें उसको प्रयास किया है, उनको एक दो घर को, जिसको वो हमारे ही घर हैं, जिनको ने प्रयास किया वो हमारे अपने घर हैं, लेकिन उनको लालच देकर औरतों को या उनके बूढ़े लोगों से लालच में आ जाते हैं, हमें कुछ मिल रहा है, लेकिन उनके बच्चे भी उनसे परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वो भी सरपंच साहब गए भी थे उनके घर में, ये आप खुद बताएंगे। तो ये बताते हैं कि मैसेज आ गया, सबको भेज दिया यार ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो लोकल लोग खड़े हो गए वहाँ पे, इन्होंने बोला, इन्होंने सरपंच साहब ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यार ऐसे ऐसे कोई याद लोग बाहर से लोग आए हैं, एक पूरी गाड़ी विंगर है कोई, वो लेकर आए हैं, और जो गाड़ी आई है उसमें हमें पता नहीं कौन लोग हैं, और प्लीज़ आप जाओ। लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो हमारे कुल देवताओं पर, हमारे शिवजी महाराज पर, हमारी माता रानी पर उन्होंने टिप्पणियाँ की हैं, ऐसा ना हो कि उनकी पिटाई हो जाए, लोग गुस्से में हैं, गुस्से में कुछ भी हो सकता है। सरपंच साहब ने एक अच्छे नागरिक होने की वजह से इन्होंने अपनी जिम्मेवारी की, हमारे जैसे इन्होंने बात की, इन्होंने बताया ऐसे ऐसे मेरी वार्ड में, मेरे मोहल्ले में ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने पुलिस गई वहाँ पे, पुलिस चली गई, और पुलिस ने जाकर वहाँ जो लोगों का उधर जो मॉब था उनको सबको समझाया यार ये ऐसे थोड़ा कर सकते हैं। तो उनका जो लंगर शंगर बंद हुआ, वहाँ से निकले आगे। जब उन्होंने फ़ोन कर दिए थे आगे, तो 7-8 आदमी को, जो 7-8 जो और हमारे लड़के थे जो नहीं बर्दाश्त कर सके कि हमारे धर्म के लिए ऐसे, और बाहर से आकर जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, मैं ऐसे कोई ज़बरदस्ती तरीके से हम उसको धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो उनकी रास्ते में, आपको पता ही है, जब गुस्से में उनकी रास्ते में जो थोड़ा बहुत जो उनकी हो गई, और मैं उसको ये नहीं, उसको जायज़ इसलिए नहीं बोलता कि जो उन्होंने करना था, लेकिन एक बात जायज़ नहीं बोलता, लेकिन गुस्से में हो जाता है। इतना भी नहीं है कि हम जैसे बात करें, और उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है, जो हमारा वाल्मीकि समाज है, गुरु वाल्मीकि महाराज का जो परिवार है, उनका समाज है, उस समाज को, जो हमारा समाज है, हमारा नाबादास जो गुरु महाराज का समाज है, हमारा जो रविदास गुरु जी का जो समाज है, वो कोशिश करते हैं, उन भोले वाले लोग होते हैं हमारे इलाके में। सब लोग, चाहे जिसको आप पर लोर बोलते हैं, हम तो मानते नहीं हैं, जो हरिजन बस्तियों में जाकर वो ऐसा प्लान करते हैं, वो उनको टारगेट करके, उनको लालची देकर, उनको उस धर्म परिवर्तन में उनके लिए उनको तैयार करते हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जैसे हमारे ये मेंबर साहब हैं, ये अच्छा नाले रखते हैं, पूरे सनातनी हैं, जो नवरात्रे भी रखते हैं, और ये पुण्याकाशी का व्रत भी रखते हैं, पूरे सनातनी हैं, और हमारे साथ रहते हैं। और ये कभी ऐसा इनको भी नहीं फील हुआ, इनके मम्मी पापा को, जब हमारा कोई फंक्शन भी होता है, तो हमारे फंक्शन में जैसे हम डोगरी आखने के सारा रसोईया कौन होता, बहुत राय होता अपने विनोद कुमार, तो हम परिवार की तरह रहते हैं। ये एक माता बिलनी का जो परिवार है, ये एक बड़ा कट्टर परिवार है, हमारा सनातन हिंदू परिवार है, और उनको टारगेट किया, इनको बुरा लगा कि मेरे मोहल्ले में क्या हो रहा है। तो इन्होंने भी जब साथ बात की, तो इनके जो पापा जी थे, सारे चाचा जी, वो सब बुरा मान रहे थे, यार ये कहाँ धकेल रहे हैं हमें। तो इनको बुरा, सरपंच साहब ने बुरा समझा। तो ये सारी घटना होने के बाद ये लोग आगे पुलिस भी आगे, हम भी उसके जब पता चला, हम जब गए हैं, तो तब इनको जो भी झगड़ा था हो गया था, लेकिन पुलिस ने उनको सेफ निकाल के, झगड़े के बाद भी कोई भी आदमी को स्टिच नहीं लगा, कोई आदमी को ऐसी पिटाई नहीं हुई, वो पुलिस ने उनको सेफ निकाल दिया। मेरा मानना है ये पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। इतना माप था, 100-150 आदमी था वहाँ पे, 100-150 आदमी को कैसे ढंग से उन्होंने शांत किया, और उस सारे को शांत करने के बाद 7-8 आदमी को साथ ऐसे गर्मजोशी में जो बात हुई, तो वो होना संभव भी था कि जब उनके इष्ट देव हैं, आपके इष्ट देव हैं, जो इष्ट देव को कोई बोलेगा तो कौन बर्दाश्त करेगा। कोई परवाह नहीं करता, हमें पर्चा लग गया, एक नहीं 10 पर्चे लग जाए, कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि जब आपको इतनी केरला से आकर जहाँ पर आएंगे और इतना हद ही क्रॉस कर देंगे, तो हम वही लोग सनातनी लोग हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो वासुदेव कुटुंबकम ये नहीं है कि हम भाईचारे की बात करें, भाई हमें भाई नहीं समझे, हमें चारा बना के खाता रहे, वो भी बर्दाश्त नहीं होता। तो उसके लिए फिर जब इन्होंने वो आए, हम सरपंच ने बोला निकलो, हम गाड़ी लेकर गए, तब पुलिस और SHO साहब पहुंच गए थे वहाँ पे। उन्होंने उस गाड़ी को लेकर, जो उनकी बिंगर थी, जो भी गाड़ी थी उनकी, वो लेकर उसको निकल गए। और मेरा मानना ये है शर्मा जी कि ये जो क्या नाम है, हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहते हैं कि उन लोगों के ऊपर FIR करके उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। मेरी डिमांड है ये अपनी भारत सरकार से भी और जम्मू कश्मीर सरकार से भी, कि उनको NIA का केस दर्ज करके, मतलब जबरन धर्म परिवर्तन का तो है ही है, वो तो कर ही रहे हैं, क्योंकि वो उज का जो रूट है, जो पाकिस्तान से मिलिटेंट आते हैं, क्या उसके साथ और ही तार जुड़ता है? क्या मिलिटेंटों के साथ तो नहीं इनकी कोई, आप दोनों काम करो, दोनों मिलिटेंटों की तरह काम है ये।
कि एक हमारे परिवार को बांटना, हमारे सनातन धर्म को बांटना, हमारे जो परिवार हैं जो जुगों जुगों से, त्रेता युग से, बिल्ली माता से लेकर आज तक जो परिवार हमारे साथ एक गुलदस्ते की तरह चल रहा है, उसको बांटना। मुझे हमें बहुत उसके लिए बहुत तकलीफ हो रही थी। तो फिर सरपंच साहब आए, इन्होंने बोला हम सब लोग, बहुत सारे लोग पहुंच गए। तब जो पुलिस ने बहुत अच्छा काम करके वहां से उस माप से निकाल के उनको आगे ले आए। ऐसी बातें कही गई हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर उन्होंने ये सब कहा तो क्या किसी के पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है? तो इनमें से जो पंच हैं विनोद कुमार, उन्होंने कहा कि समय आने पर वो कुछ और सबूत भी देंगे, ये उन्होंने कहा है। सुन लीजिए आप। गांव भलाल जितों की ये गल हुई है जी, मैं उतों का पैंच हाँ जी। मैं उस टाइम मौके मैं एक दुकान करना है जखोल, अस मौके उत्थे है तो उन्हें गै जेह्ड़े लोग आए दे हे बाहर दे, उन्हें एक उत्थें प्रोग्राम रखे दा भलाल तो कोई धाम शाम दे लाई दी उन्हें। उंदे चा 2 बंदे साड़ी फैमिली च उठिए चली गे, उंदे 2 बंदे साड़ी फैमिली च उठिए चली गे जिसलै साड़ी फैमिली कोई बमार हा, उनेंगी लगे आखन कि वो घर कलियां हियां, घर कल्ले उनेंगी लगे आखन कि तुस बमार इन्ने चिरे दियां बमार हो, तुसें ठीक करी सकने, अस कोई पानी दिन्ने आं नुहाड़े कन्नै ते इक कोई प्रेयर करनी असें ते तुसेंगी अस ठीक करी सकने। अच्छा उ'यां करदे करदे फिर ओह् दिक्खेआ उ'नें मूर्ति मार्तियां लाई दियां सारियां, तो उ'नेंगी लगे आखन कि जेह्ड़ी भगवान दी फोटो ने कोई नहीं रखनी, तैं तुसें अस अपनी फोटो दिन्ने आं, तुसें चलने फिरने आह्ला होई जाना, तुसें फिट फार होई जाना, एह् साढ़ा वायदा, तुस साढ़े कन्नै ओह् करो। ओह् 2 बंदे हे, उ'नें मती ज्यादा जिसलै फोर्स करने बाद उ'नें आखेआ कि असें जेह्ड़ी गल्ला दी नहीं है समझ, कोई गल्ल नहीं बात नहीं, ते घर कोई नहीं है, जिसलै घर औङन ते फिर नुहाड़े बाद गल्ल करगे। ओह्दे बाद मिगी फोन आंदा कि इ'यां करियै गल्ल करा दे न और असें गी आखा दे कि तुसें फोटो फाटो सारे देवी देवते दे हनुमान दी फोटो ही कि इसी सुट्टो बाहर, तुस ते कुसै नहीं मन्नना, तुसें खाली इसी मन्नना है, तो अस तुगी ठीक करी ओड़गे। और रेही गल्ल कुसै गी होर अर्थ व्यवस्था जेह्ड़ी बी है ओह् साढ़ा कम्म है देने दा, तुस जि'यां आखगे। उ'नें फ्ही फोन कीता मिगी, फोन करियै और जित्थें प्रोग्राम चला दा उत्थें उ'नें साउंड भी लाई दी ही, उ'नें उत्थें साउंड लाइयै प्रेयर शेयर करा दे, तो उत्थें भी आखा दे हे कि देवी देवते को मतलब कि इसको वो करो। जो फ़ोन आया मैं फ़ोन सरपंच साहब गी कीता, अपने पुलिस चौंकी उत्थें फ़ोन किया कि इ'यां गल्ल है, तुस मौके ते जाओ दिक्खो उत्थें जाइए। फिर जिसलै उ'नें लोड बजा दे हे ओह्, ते नुहाड़े उच्च जिसलै गल्ल होई ते हर एक बंदे गी अपनी आस्था उप्पर हत्थ कोई पहुँचा तो उसी मुश्कल इ'यां लगदा, मतलब कि दुख लगदा। ओह् सारे गै कट्ठे होइए, अजकल फोन सिस्टम है, हर एक बंदा एक दूए फोन करियै दूर तक गल्ल चली दी। असें पुलिस गी बुलाए दा हा पैह्लें उत्थें कि पुलिस मौके ते जाए और उत्थों दी छानबीन करे। और फिर जिसलै उ'नें थोह्ड़ी दी होर भी इक हद्द पार कीती, उ'नें ओह् जिसलै टाइम आग मौका आएगा मैं तुसेंगी दसगा ओह्दी गल्ल कि ओह् इक असें सवेरे भी वीडियो बनाई कि ओह्दे घर भी गेदे हे, ओह् इक दी असें पाई दी, 2-3 बंदे होर ने 4 बंदे जेह्ड़े कि मौके ते कला दे कि साढ़े घर आनियां, सानूं जबरन करा दे हे कि तुस करो। और कोई गोरखे कोई किश जि'यां भी है ओह् आइयै मतलब जबरदस्ती साढ़े लोकें दे घरें एह्दी गल्ल करा दे, और पकड़ा दे उ'नें लोकें कि जेह्ड़े ज्यादा बीमार न। अगर मैं उ'नेंगी गलाना कि अगर बीमारी ठीक होई जा, हॉस्पिटल डॉक्टर इन्ने पढ़े लिखे डॉक्टर ने, हॉस्पिटल ने, फिर हॉस्पिटल की कोई जरूरत नहीं है। और जड़ा उनके मजहब का जड़ा मेन गुरु है उसको तो पैरालाइज है, अगर वो बाकी वालों को ठीक करते हैं तो वो खुद ठीक क्यों नहीं होते हैं? मतलब ये एक अपनी उनकी एक ऐसी मानसिकता है। हमारा एक और आदमी है वहाँ के, उसको गल में कुछ प्रॉब्लम थी और उतों के बंदे एक वो बने दा होंगे पास्ट, उसको पास्ट बोलते हैं, वो कहने लगा मैं ठीक कर दूंगा आपको। और ठीक करते 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 उसको तो मार गया था। अगर वो दिल्ली हॉस्पिटल एडमिट नहीं होता, वहाँ पे ऑपरेशन नहीं करवाता, वो तो ख़त्म हो गया था। हमारे पास काफ़ी ऐसे प्रूफ हैं, काफ़ी ऐसे वो हैं कि हम ये देंगे, जब टाइम आएगा हम देंगे उसको। लेकिन जो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ से आए हमारे पुलिस वाले भी थे, जब ये मार पिटाई तो फिर लोगों का जो गुस्सा था, अभी तो देखा जाए तो हुआ कुछ नहीं है, मतलब हुआ कुछ नहीं है। अगर मेरे धर्म पे कोई बोलेगा मैं तो उसको थप्पड़ मारूंगा, अगर किसी के भी धर्म पे कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारेगा, ये तो पक्की बात है। और पुलिस ने ना फिर भी उन्होंने अच्छी तरीके से उनको वहाँ से सेफ्टी निकाल लिया। और उनकी जो गाड़ियाँ थी उस गाड़ी में मैंने ये भी सुना है कि उसमें सामग्री का सामान था, कुछ और भी सामान था, और वो भी अगर सामने आता तो ठीक था, वो भी हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, यही डिमांड करना चाहते हैं, जो लोग थे, जो बाहर के लोग थे और क्यों आए थे, किस मकसद से आए थे, और उनके साथ कोई और भी हो सकता है। हमारा जुथाना एरिया, भलाल एरिया, हमारा जितना भी ये कंडी बेल्ट है,
ऑलरेडी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि इनकाउंटर भी हुआ था, मिलिटेंसी के कारण सभी था कि हो सकता है कि ये लोग यही भी काम कर रहे हो। मैं एडमिशन यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग थे उनके ऊपर FIR होनी चाहिए और भारत सरकार से मैं कहता हूँ इनके ऊपर कोई ऐसा संज्ञान, ऐसा कोई कानून लागू करना चाहिए कि जो इनको हमारे जो हिंदू लोग हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं इनकी रोकथाम हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सुन लीजिए कि अब जो ईसाई मिशनरी वहां पर पहुंचे थे उन पर यह आरोप है कि वो उनके कनेक्शन पाकिस्तान के साथ भी हो सकते हैं। इनका ये कहना है कि इनका इलाका मिलिटेंसी ग्रसित है, पहले ही वहां पर क्राइम रेट जो है वो बढ़ा हुआ है, कई लोगों की हत्याएं हुई हैं, अभी तक वो मामले सुलझ नहीं पाए और ये एक नया मामला सामने आया है जिससे ये लोग घबराए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि इलाके का माहौल खराब हो सकता है। यहाँ तक मांग कर दी गई कि इलाके में एक मिलिट्री की चेक पोस्ट हो, क्योंकि इस इलाके में बाहर से जो लोग आ रहे हैं, ना तो ये इलाका टूरिस्ट प्लेस है, तो ये लोग यहाँ पर क्यों आए थे। एक बात बिल्कुल साफ है कि वो लोग ईसाई मिशनरी थे, तो ईसाई प्रचार के लिए या सत्संग के लिए वो वहाँ पहुंचे थे और जिनके घर वो गए थे अभी तक उनकी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। बहरहाल गांव के सरपंच और पंच ये कुछ लोग सामने आए हैं। रिएक्शन ये था कि जैसे हमारे पंच विनोद कुमार जी ने बताया, ऐसे ही बात हुई। इन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे लोग कोई बता रहे हैं हमारे गांव में घुसे हैं और ज़बरदस्ती लोगों को घर से फोर्स कर रहे हैं कि हमारे पास आओ और जो हमारे देवी देवताओं के घर में मूर्तियाँ लगी हैं इनको छोड़ो और हमारी वाली मूर्ति लगाओ। और जो बीमार है, खुद इसकी मम्मी बीमार हैं जी, तो उनके पास भी गए थे वो। फिर ऐसे इन्होंने बताया तो मैंने, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो मिलिटेंसी एरिया है, आपने सुना होगा जो थाना जखोल वो 2002-3 से लेकर आज तक वो मिलिटेंसी की जो गतिविधियाँ हैं वो वहाँ हो रही हैं और काफ़ी काउंटर भी हुए हैं, हमारे जवान शहीद भी हुए हैं। और एक बात आप कह रहे हैं कि भेदभाव की बात करें, जो भेदभाव की बात करते हैं ये हमारे पंच विनोद कुमार जी हैं, ये मेरे साथ ही पंच बने हैं। मैं 2011 में सरपंच बना हूँ, दूसरी बार 2018 में, ये भी मेरे साथ 2018 में दूसरी बार बने। हम 24 घंटे इकट्ठे रहते हैं, हमारा खान पीन सारा जो इकट्ठा है, जो हमारा ऐसी समाज वहाँ रहता है वो मेरे साथ क्यों चलता है। अगर हम भेदभाव की बातें करते हैं, हमारा देश है एक गुलदस्ता है, हम सारे लोग जो वहाँ इकट्ठे रहते हैं, हमारे ST के लोग भी वहाँ हैं, SC के हैं, हमारे काफ़ी जातियाँ, हमारे गांव में एक गुलदस्ता है, वो सारे हम इकट्ठे लेके चलते हैं। और हमें डाउट पड़ा कि ये लोग बाहर से बता रहे हैं हमें अननोन पर्सन है, तो मैंने पुलिस चौकी अपने चौकी अफसर साहब हरविंदर सिंह जी को कॉल किया कि ऐसे ऐसे है, तो लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कहीं उधर कोई पंगा ना पड़ जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, तो आप जाओ वहाँ देखो और मैं भी आता हूँ। जैसे ये पुलिस गई और मैं भी पीछे इनके गया, इनकी जिप्सी गया, तो आगे से वो लोग उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके उनको वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ये जा रहे थे शायद उन्होंने गाड़ी चलाने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, लोग इकट्ठे हो गए। अगर वो कुछ मीडिया वाले, मैं ये नहीं कहता कि वो ऐसे कर रहे हैं, मीडिया वाले भी कुछ खबरें ऐसी लगा रहे हैं कि वहाँ टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ के हम खुद सरपंच हैं, वहाँ जाने के लिए अभी रास्ता नहीं, पिछले दिनों स्लाइडिंग हुई है, वहाँ गाड़ी बड़ी मुश्किल से जाती है, मोटरसाइकिल वगैरह लेने भी बड़ी मुश्किल से हैं। तो वो कौन सा टूरिस्ट प्लेस था, एक बैकवर्ड एरिया है, मिलिटेंसी एरिया है, तो वहाँ घूमने के लिए कहाँ इतना स्पॉट है, ये टूरिस्ट प्लेस था। ये कोई मुझे भी डाउट पड़ता है कि ऐसा ना हो कहीं के बाहर इनके चक्कर में कोई दूसरी एजेंसी, जैसे हमारे रसाना में पिछले दिनों बना था, आप जानते हैं पूरा, वैसे मुझे लग रहा है कि हमारे भाईचारे को वहाँ ब्रेक करने की कोशिश हो रही है। मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार से, अपने माननीय होम मिनिस्टर साहब से, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, अमरुदुल्ला जी से, चीफ मिनिस्टर साहब से, कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये उज्ज दरिया है, साथ में मेरी पंचायत में उज्ज दरिया मिलिटेंसी का वो रूट है पुराना, एजेंसियों को भी पता है, आज भी वहाँ आर्मी घूम रही है, हर दिन वहाँ आर्मी सर्च करती है। एक तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वहाँ एक हमारे आर्मी की चौकी होनी चाहिए उस एरिया में, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे उस पंचायत में मर्डर भी हुए हैं लोगों के, आज तक पता नहीं कर पाई पुलिस वे वो कौन लोग थे, कैसे हो गए, कहाँ गए, किसने मारा, पता नहीं चला आज तक। हमारे 2022 में भी एक ऐसा लड़का था, वो वहाँ उसी एरिया में नाले के पास पड़ा था, उसकी हत्या की हुई थी, लेकिन वो आज तक पता नहीं चला। हम चाहते हैं कि एक एजेंसी ऐसी हो कि कहीं मिलिटेंसी के चक्कर में तो वो अपना धंधा और चलाने के लिए, ऐसा तो नहीं हुआ, हमें डाउट पड़ा, क्योंकि हम लोग पहले ही मिलिटेंसी के शिकार हुए हैं, तो ये भी एक जांच का विषय बनता है। तो मैं यही भारत सरकार से भी उम्मीद करता हूँ कि जैसे मिलिटेंसी का एरिया है,
तो वहाँ कोई और ना कुछ हो जाए। तो जे अगर रही गल जबरन धर्म परिवर्तन जो कर रहे हैं तो ये हम कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर जैसे इन्होंने बताया काफ़ी वीडियो हैं, काफ़ी लोग बताते हैं। कल परसों की बात है, एक हैंडीकैप लड़का है मलामन का स्वर्ण सिंह, उसकी भी वीडियो मैंने देखी। उसको भी टार्चर किया इन्होंने घर जाके। कुछ लोग आते हैं बाहर के, तो उन्होंने वो परेशान था बेचारा, वो जाने को चल नहीं सकता, 12 साल से वो बेड पे है। तो वो कहाँ जाए, उसको बोलते हैं ये तू अंदर फोटो लगाई है, इसको काट, ये वाली फ़ोटो लगा, तेरे को हम पैसे भी देंगे, राशन भी देंगे, तो आप ठीक हो जाओगे। तो आप पता नहीं क्या उसको कुछ चलामत वगैरह दे रहे थे। जब वो ऐसी बातें उसको गुस्सा आ गया, उसने उनको उल्टा सीधा गाना निकालने शुरू कर दी, तो वो भागे। फिर उसके बाद उसने मीडिया वाले को बुलाया, उसने लगाई, लेकिन गांव में सुनता ही कोई नहीं है, वह कहाँ उतना मीडिया वहाँ जाता। जब अभी ये मीडिया हाईलाइट कर रहा है तो इतने दिनों से वो घूम रहे हैं, तो पहले कहाँ था ये मीडिया? क्या आप सच बोले, अपने मन पे हाथ रख के, आप जबरन धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। हमारे पिछले दिनों नगरी में हमने सुना है, बिलावर में सुना है, बिशरा में, उधर सारे हम खबरें सुनते थे फोन, लेकिन अभी हमारे गांव में भी ये पहुंच रहे हैं। तो हम जो डिमांड करते हैं सरकार से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सभी इकट्ठे हैं, अपना भाईचारा कभी हम खराब नहीं होने देंगे। और रही बात दूसरी, जो पुलिस वाले हैं उन्होंने अपने से पूरी कोशिश की। अगर पुलिस बाहर नहीं होती तो भीड़ में कुछ भी हो सकता था, वो वहाँ से गाड़ी पलट जाती, इतने वो पहाड़ी इलाका है, तो वो कौन जिम्मेवार था? लेकिन वो पुलिस वालों ने ही वहाँ कंट्रोल किया था, उन्हीं को सस्पेंड कर दिया। ये भी एक गलत बात है। जो धर्म की रक्षा कर रहा है तो रक्षा करने वाले को अपराधी बता रहे हैं, और जो अपराधी हैं उनको सेफ भेज दिया। ये तो हम होने नहीं देंगे। उनके ऊपर FIR होनी चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। और कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, किस विषय पे आए थे, ये तो एक बहुत डाउटफुल है कि हो सकता है ये कहीं ना कहीं रसाना कांड बनाने के चक्कर में ना हो। इसके ऊपर गहरी जांच होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना इस पंच ने क्या कहा। जो उसने कहा, इनकी बातों से आप सहमत हैं? क्या वाकई में ये ईसाई मिशनरी जो लोग थे, जो साउथ से आए थे, केरला से आए थे, इनका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ हो सकता है? मिलिटेंसी को बढ़ावा देने का इनके मकसद हो सकते हैं, क्योंकि इन पर FIR लगाने की मांग इनकी ओर से उठी है।